ओके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज से एसएससी जीडी का महाकुंभ शुरू हो चुका है और हमारे साथी है। आपका नाम क्या है? रामस्वरूप। रामस्वरूप कहाँ से हो? रामस्वरूप सीकर से हैं और बहुत पुराने अपने परिचित भी है जो यहाँ मिल गए। तो बहुत से एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि पेपर का लेवल बताइए, पेपर के बारे में पूरी डिटेल बताइए। तो पहली पारी का जो पेपर हुआ है उसका XYZ आपको डिटेल रामस्वरूप से मैं बताने वाला हूँ। एंट्री से लेकर लास्ट तक क्या क्या होगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन कौन कौन से आए वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग उसमें कितना? उसमें 1.8 ही बता रहे हैं बच्चे, तो जैसे 0.25 लिखा हुआ था। भाई पेपर में जब हमने 4-5 दिन पहले अभी एक वीडियो बनाया था उसमें अमित सर ने आपको 0.25 का ही दिया था फॉर्मूला और वही उसी में लिखा हुआ है। तो नेगेटिव मार्किंग का अपना डाउट हो गया क्लियर। अब अपन अगली बात कर देते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। सुबह एंट्री कितनी बजे हुई थी? एंट्री सुबह 7:45 से 8:30 की। 7:45 से आप लोगों का एंट्री शुरू हो रहा है और 7:45 से शुरू हो रहा है, 8:30 तक लास्ट है। उसके बाद में गेट बंद हो जाता है। तो आप लोग 8 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करें सभी सेंटरों पे। अब अपन बात कर लेते हैं, पहली पारी का पेपर इनका संपन्न हो चुका है। पहली पारी में इनके क्या लेवल आया है, हार्ड है, नॉर्मल है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मैथ का लेवल। मैथ का क्या लेवल था? मैथ का 2-3 क्वेश्चन में छूट गया ना, इजी था मैथ तो। जैसे समय चाल दूरी वाला था एक क्वेश्चन, वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला और कार्य वो इजी था, सब इजी। भाई आप मेरे को बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसमें से क्वेश्चन आए? चक्रवृद्धि ब्याज से था ये। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है, साधारण ब्याज से नहीं आया। ये क्वेश्चन था। ठीक है, और लाभ हानि से, हाँ, लाभ हानि से था। लॉस प्रॉफिट से भी क्वेश्चन आ रहा है। एडवांस मैथ कितना का आ रहा है? एडवांस में नहीं है। नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन हिंदी की। तो हिंदी के अंदर क्या संधि? नहीं, संधि नहीं है। संधि नहीं आई क्योंकि संधि सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा अलंकार वगैरह, समास वगैरह, तो संधि, अलंकार, समास ये आपको तैयार नहीं करना है। इसके अलावा जो लोकोक्तियाँ है, मुहावरे हैं, कुछ क्वेश्चन जो आप डिस्कस कर सकते हो, 1-2 याद हो हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के 2 तो मुहावरे थे लेकिन वो याद नहीं है। दो मुहावरे आए हैं, गद्यांश गद्यांश आया है, खालिस्तान वाला 5 क्वेश्चन का, और 15 क्वेश्चन में क्या विलोम शब्द भी आया है? विलोम शब्द भी आया है। करते नहीं, उपसर्ग, नहीं, प्रत्यय उपसर्ग भी नहीं आया है। और क्या क्रिया विशेषण आए हैं? नहीं, वो कुछ नहीं था उसमें। क्रिया विशेषण वगैरह। पर कहने का मतलब एकदम नॉर्मल हिंदी आ रहा है और जो पढ़ा थोड़ा सा मेहनत करके जाएगा वो 20 के 20 क्वेश्चन हिंदी के सही करके आएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। हाँ। तो रीजनिंग का क्या लेवल है? रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं? इजी था। रीजनिंग के टॉपिक बताइए आप, कौन कौन से टॉपिक हैं? टॉपिक में जैसे ब्लड रिलेशन से था एक टॉपिक ब्लड रिलेशन वाला आ रहा है और वो एक सिटिंग अरेंजमेंट से था। सिटिंग अरेंजमेंट वाला और कोडिंग डिकोडिंग से था। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब नॉर्मल रीजनिंग आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके के अंदर करंट जीके के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि करंट जीके के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में से कुछ क्वेश्चन आए हैं। जैसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। हाँ, स्टैटिक जीके से था, मतलब भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम महिला। अब देखो, भारत रत्न वाले सारे याद कर लेना भैया। पहला काम है कि भारत रत्न वाले सारे याद कर लेना। और बताओ। और जैसे एक क्वेश्चन था, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जिसमें लक्षद्वीप शामिल नहीं था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण। और था जैसे पंडित बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित? पंडित बिरजू महाराज, वो हिस्ट्री से आ गया, वो का स्टैटिक जीके। स्टैटिक जी की, सॉरी। और था जैसे करंट अफेयर में बताओ। करंट अफेयर में मंत्रालय पूछा था, जैसे कौन से मंत्रालय? सारे मंत्रालय याद कर लेना करंट अफेयर वाले। जैसे कौन से मंत्रालय के पहले? और बताओ। और था एक डेट वाला और था, वो एथलेटिक्स से संबंधित था कुछ। एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स की क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेना। तो ये तो बात होगी लेवल वगैरह की और जो क्वेश्चन आए थे।
अब अपन बात कर लेते हैं छोड़ा कितनी बजे है? थोड़ा देर लो 9 से 10 एग्जाम था। 9 से 10 बजे पूरा एग्जाम हो गया, पूरा समय मिल रहा है, हाँ पूरा समय मिल रहा है। 10 बजे एग्जाम हो गया, उसके बाद में 10 बजे आप लोगों को छोड़ा, उस टाइम बायोमेट्रिक हुआ हाँ भाई। और गए थे उसी टाइम भी हुआ था, यानी जाते टाइम भी बायोमेट्रिक हुआ है और आते टाइम भी बायोमेट्रिक हुआ है। तो फर्जी कैंडिडेट और फर्जी एग्जाम वाला काम यहाँ एसएससी में नहीं होना, वो यूपी वाले में ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग तैयारी करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करते हो? जैसे मैंने तो RWS से की है। रोजगार विद अंकित, जिसके लिए हम अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं और वो भी हमारे लिए प्री मेडिकल के लिए बोलते रहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहो?